रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध लगातार दूसरे दिन भी जारी है। रूस की सेना ने गुरुवार को यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस दौरान यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे, हथियारों के गोदाम और एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इस बीच अब यूक्रेन ने भी अपनी मिसाइलों से जोरदार पलटवार किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 30 टैंकों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 130 हथियारबंद वाहनों, 7 विमानों और 6 रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक रूस की पूरी बटालियन ने भी सरेंडर कर दिया है। इस बीच रूस ने भी जंग में बढ़त लेते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया है। अब रूसी सैनिक राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में 137 लोग मारे गए हैं, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं, जबकि अब तक 316 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना रूस के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती, लेकिन अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों के बल पर रूसी सेना को यूक्रेन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने पड़ोसी रोमानिया में बड़े पैमाने पर सेना को तैनात कर रखा है, लेकिन उसने यूक्रेन को ये जंग खुद ही लड़ने के लिए कहा है। रूस की सेना और यूक्रेन के बीच उत्तरी सीमा से सटे इलाकों में भीषण जंग चल रही है। तो दोस्तों, बेहद कमजोर सेना वाले यूक्रेन ने कैसे रूस के होश ठिकाने लगा दिए हैं? आखिर यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों के वो कौन से हथियार हैं जो इस भीषण जंग में भारी पड़ रहे हैं? दोस्तों, यूक्रेन की सेना को अपनी हार की पूरी आशंका है, लेकिन इसके बावजूद वो रूस को करारा जवाब कैसे दे रही है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि दुनिया इससे बहुत ज्यादा हैरान है। तो दोस्तों, यूक्रेन की जमीनी सेना ने जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है और रूसी हेलीकॉप्टर्स को लगातार मारती जा रही है। अब रूसी सेना के निशाने पर राजधानी कीव है। दोस्तों, यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसके मिग विमानों ने रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने रूस के 6 फाइटर जेट्स को पूर्वी डोनबास इलाके में मार गिराया है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी माना था कि उनका एक N-26 माल विवाहक सैन्य उपकरणों के साथ तबाह हो गया। इस विमान पर सवार सभी रूसी सैनिक मारे गए और इन पर लदे हथियार भी तबाह हो गए। दोस्तों, फिलहाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस तबाही मचाने वाला स्मर्श रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। हर स्मर्श रॉकेट सिस्टम ट्रक पर रखा जाता है और ये केवल 38 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। भारतीय सेना के पास मौजूद स्मर्श रॉकेट 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं रूसी रॉकेट की क्षमता और भी ज्यादा मानी जा रही है। दोस्तों, रूसी सेना उर्गन मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी हर यूनिट में 16 ट्यूब्स होते हैं, लेकिन इसकी रेंज स्मर्श की तुलना में आधी होती है। रूस कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर सबमरीन और जंगी जहाजों से लॉन्च की जाने वाली कैलिबर क्रूज मिसाइल और स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, कैलिबर क्रूज मिसाइल रूस की पसंदीदा मिसाइल है, जिसे उसने 2015 में सीरिया में भी इस्तेमाल किया था। इस मिसाइल को 2500 किलोमीटर की दूरी से दागा जा सकता है। इसके अलावा रूसी सेना स्कंदर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रेंज 300 से लेकर के 400 किलोमीटर तक होती है। ये मिसाइलें अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम हैं। इतना नहीं, ये बीच में ही अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। रूस ने 36 स्कंदर मिसाइलों को यूक्रेन की सीमा पर डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी फिलहाल यूक्रेन पर बमबारी कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन की सेना भी जोरदार हमला कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के दर्जनों टैंकों को तबाह कर दिया है। दोस्तों, रूस की सेना अमेरिका के दिए 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं। इन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रही हैं। ये मिसाइलें अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इन मिसाइलों को टैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में कभी रूसी सेना की हार में सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें यूक्रेन में भी रूसी विमानों के आड़े आ गई हैं। यूक्रेन की सेना ने हमले के पहले ही दिन इन्हीं स्ट्रिंगर मिसाइलों के बूते रूसी एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। स्ट्रिंगर मिसाइलों ने ही अफगानिस्तान युद्ध के दौरान रूस की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था।
दोस्तों ये वही मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना ने 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना के एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों ये मिसाइलें 4800 मीटर दूर हेलीकॉप्टर और जेट विमानों को गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर को एक छोटे इंजेक्शन मोटर से लॉन्च किया जाता है। स्ट्रिंगर मिसाइलें 5 फीट लंबी और 3.9 इंच चौड़ी होती हैं। मिसाइल का वजन करीब 10 किलोग्राम होता है और इसके लॉन्चिंग ट्यूब का वजन 5.2 किलोग्राम होता है। दोस्तों इससे पहले सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबानियों ने इन्हीं स्ट्रिंगर मिसाइलों का जोरदार इस्तेमाल किया था। इन मिसाइलों को अमेरिका ने उनको दे दिया था और इन्हें चलाने का तरीका ISI के 2 कमांडर्स ने उनको सिखाया था। इन मिसाइलों ने सोवियत सेना को तबाह करके रख दिया था। इन मिसाइलों के इस्तेमाल से ही रूसी सेना के पर खच्चे उड़ गए थे। अफगानिस्तान में रूसी सेना की तगड़ी हार का कारण इन्हीं स्ट्रिंगर मिसाइलों को माना जाता है और माना जाता है कि अमेरिका ने 1986 से 1988 तक चले अफगान युद्ध के दौरान वहां 100 से ज्यादा स्ट्रिंगर मिसाइलों को रूस के खिलाफ यूज करने के लिए भेजा था। अफगानिस्तान की तरफ से 340 स्ट्रिंगर मिसाइलें दागी गई, जिनसे रूस के 269 विमानों को मार गिराया था। दोस्तों रूस ने पिछले कई महीनों से यूक्रेन की सीमा पर 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है और अब यही सैनिक यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। रूसी सेना के इस जमावड़े में टैंक और गोला बारूद तो है ही, उन्हें वायुसेना और नौसेना का भी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना फिलहाल अमेरिका और यूरोपीय देशों के दिए हथियारों से ही रूस की हालत खराब करने में लगी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको अकेला ही लड़ना है, क्योंकि अमेरिका ने उनको फिलहाल अकेला छोड़ दिया है। वहीं नेटो जो अब तक बयानबाजी कर रहा था वो भी पीछे हट चुका है।